आपने घर पे एक पालतू जानवर रखा हो जिसका नाम कुत्ता हो, आपने कुत्ता रखा हो, पालतू हो, ठीक है, लेकिन किसी वजह से आपका कुत्ता पागल हो जाए, समझ लो उसने सांप खा लिया या उसने कुछ भी कर लिया, कुछ भी उसके अंदर हसद का कीड़ा आ गया, उसके अंदर कुछ भी हो गया, वो पागल हो गया, वो अपनों को ही काटने लग गया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पालतू से आवारा कर देंगे, ठीक है, और जब आप उसको आवारा कर देंगे और वो तो पागल का पागल ही रहेगा, क्योंकि उसको तो काटने की आदत पड़ गई है। जब वो पागल का पागल ही रहेगा तो या तो उसको आपकी सोसाइटी वाला कोई गार्ड गोली मार देगा, या फिर उसको जो है ना वो गवर्नमेंट जो कुत्ते पकड़ती है ना, गवर्नमेंट जो आवारा कुत्तों को मारती है, उस डिपार्टमेंट में मुझे नाम नहीं पता, या फिर वो डिपार्टमेंट गोली मार देगा, या फिर वो किसी तगड़े बंदे को काटेगा या काटने की कोशिश करेगा, वो तगड़ा बंदा को गोली मार देगा, ठीक है। अब इसमें उसके मालिक का तो कोई कसूर नहीं है, समझ लो बात को। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं से गोली पड़ जाती है, समझ लीजिए, तो मालिक का इसमें कोई कसूर नहीं है, ना मालिक का अमल दखल है, क्योंकि कुत्ता पागल हो गया, कुत्ता जगह जगह भौंक रहा है, तो कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं से या गोली मार देगा या सर फाड़ देगा या पत्थर मार देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट ने ओन शेख को एक मरतबा फिर से पागल कुत्ता कह दिया और कहा कि जब पागल हो जाता है कुत्ता तो गली गली वो भौंकता है और लोगों के हवाले से गलत बातें करता है। उसके बाद उसका मालिक उसको छोड़ देता है और फिर क्या होता है कि कोई भी जब वो जिस पर भौंकता है या कोई भी इसकी दुश्मनी होती है तो वो उस पर गोली चला देता है। बड़े अजीबोगरीब अल्फाज हैं जो कि रजब भट्ट ने ओन शेख के लिए किए। हम सबको पता है कि वो ओन शेख को अपना जो है वो लाडला और कुत्ता कहते हैं और ये तमाम तर अल्फाज सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहे हैं रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट को भी लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं बोलना चाहिए, जब आप खामोश हैं तो खामोश रहें। आप बार बार आके बात करते हैं और फिर कहते हैं कि फ़लाना ने ये बोल दिया। फ़लाना अगर बोलता है तो आप भी तो जवाब देते हैं ना, ओन चुप करता है ना आप चुप करते हैं। इस तरीके से तो ये कंट्रोवर्सी कभी ख़त्म होगी नहीं। मेरा ख्याल है रजब भट्ट को अगर वाकई में इनसे छुटकारा हासिल करना है तो वो इनको बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दे और इनके हवाले से कोई बात भी ना करे, क्योंकि ओन शेख तो सुधरने का नाम ले नहीं रहा। और ओन शेख के हवाले से बहुत दफ़ा ओन को बोला लोगों ने कि आप जो है वो हर चीज़ का भरपूर जवाब देते हैं, कोई मौका आप हाथ से जाने ही नहीं देते, चाहे वो मलिक ज़मान हो, चाहे वो उसके दोस्त हों, यार हों, कोई भी क्यों ना हो। कौन सा मौका ऐसा है कि जब आप खामोशी से आपने बर्दाश्त किया हो और अल्लाह फिर कहते हैं कि सारा कुछ बोल बाल के सारा कुछ जवाब दे के एंड में कहते हैं कि हम सब कुछ अल्लाह के हवाले करते हैं। और यही कुछ रजब भट्ट का भी है कि रजब भट्ट हर कंट्रोवर्सी, हर चीज़, हर बात, यहाँ तक कि अगर वो लाइव भी कर दें तो उसका भी जवाब देकर फिर कहते हैं कि मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं। तो बहुत अजीबोगरीब सी बात है, बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल बन चुकी है। ये दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे को गालियाँ भी देती हैं, बुरा भला भी बोलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट भी लगाती हैं और बाद में दोनों कहती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। मामला उसी वक्त ख़राब होते हैं जब दोनों जो है वो एक जैसे हो। अगर दोनों में से एक भी ठीक होना तो कभी भी ये मामला सोशल मीडिया पर नहीं आए। अभी टकी भाई ने भी कहा कि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आई तो आपको उसी वक्त जो है वो शटअप कॉल देनी चाहिए थी, बड़ों को बिठाना चाहिए था, ये घर की बातें आनी ही नहीं चाहिए थी। और वाकई में डकी हो गया, माज हो गया, इकरा हो गई, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनकी कभी भी सोशल मीडिया पर पर्सनल चीज़ें नहीं आई हैं और जो कि एक अच्छी बात भी है अगर देखा जाए तो। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में आप तमाम ही लोगों ने अपनी राय का इजहार भी देना है और इस क्लिप के हवाले से भी ज़रूर बताना है कि ओन के हवाले से रजब भट्ट ने जो कुछ कहा वो सही था या गलत।